पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज फिर होगी मॉक ड्रिल। हरियाणा में भी आज सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मॉक ड्रिल होगी। 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। रात 8 बजे हरियाणा में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट भी किया जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं आज वहां पर मॉक ड्रिल होगी। आपको ये भी बता दें कि शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ये मॉक ड्रिल होनी है। हरियाणा के लिहाज से बात किया जाए तो हरियाणा में भी आज मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा हरियाणा में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। रात 8 बजे हरियाणा में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। एक बार फिर से मॉक ड्रिल के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि लोग कितना सतर्क हैं और लोगों को जब 7 मई को मॉक ड्रिल कराया गया था तो अब तक कितनी चीजें समझ में आई हैं और कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। चलिए, महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं और संजय राठौड़ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, आज हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होनी है। जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगी। गुरुग्राम में किस तरह की तैयारी? बिल्कुल छब्बीस जिस तरीके से ऑपरेशन शील्ड के दौरान आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और लगातार सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है वो सिविल डिफेंस की तरफ से आज मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आज शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होनी है और उससे पहले पूरे इंतजाम है प्रशासन के द्वारा कर लिए गए। साथ ही साथ सिविल डिफेंस की जो टीम है वो लगातार कहीं ना कहीं धरातल पर कार्य करती हुई नजर आती रही है और इससे पहले भी देखा गया और आज जिस तरीके से मॉक ड्रिल रखी गई है तो सिविल डिफेंस की जो टीम है कहीं ना कहीं धरातल पर एक बार फिर कहीं ना कहीं अपना शौर्य का परिचय देते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से बचा जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है, उनके पास किस तरीके से खाद्य आपूर्ति या फिर तमाम जो सुविधा है किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है, उन तमाम पहलू को लेकर उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज शाम 5 बजे गुरुग्राम के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी जिसमें कि प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। किस तरीके से वो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, दमकल विभाग की बात करूं या फिर सिविल डिफेंस की बात करूं, तमाम वो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी धरातल पर अपनी जो है अपनी प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से मॉक ड्रिल के दौरान यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो किस तरीके से उसे निपटा जाए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मॉक ड्रिल रखी गई है। साथ ही साथ 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट पूरे हरियाणा के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ गुरुग्राम के अंदर ब्लैकआउट किया जाएगा। लगातार प्रशासन लोगों से ये अपील कर रहा है कि ये मात्र मॉक ड्रिल है, इसको पैनिक क्रिएट ना करें और कहीं ना कहीं प्रशासन का वो सहयोग करते नजर आए जिससे कि एक मिसाल कायम हो सके और कहीं ना कहीं जिलावासी को कहीं ना कहीं ऊपर एक बड़ी जो जिम्मेदारी है उसका कहीं ना कहीं परिचय देते हुए प्रशासन को नजर आए और प्रशासन का सहयोग करें। जी चलिए, संजय लौटूंगे आपके पास। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, देखिए, आज करनाल में किस तरीके की तैयारी मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि शाम 5 बजे से 9 बजे तक आज हरियाणा के हर जिले में मॉक ड्रिल होनी है। बिल्कुल चविष्का, देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सिविल डिफेंस के लिहाज से और आज शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो मॉक ड्रिल आयोजित होगी उसके मुख्य रूप से 2 हिस्से होंगे, जिनमें मॉक ड्रिल के माध्यम से जहां आपातकालीन सेवाओं का और इसके अलावा नागरिक सुरक्षा को जांचा जाएगा। उसके बाद जो है ब्लैकआउट किया जाएगा 15 मिनट का। ये हरियाणा के सभी जिलों में किया जा रहा है। उसको लेकर तमाम जो सरकारी मशीनरी है पूरी तरह से एक्टिव होगी। खासकर आपातकालीन सेवाओं को से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनकी कार्य प्रणाली को जांचने के लिए आज ये सभी विभाग अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से पहले भी मॉक ड्रिल कराई गई थी और अब ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से दोबारा से हरियाणा के सभी जिलों में ये आज मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। तो इसके मुख्य रूप से 5 से 6 पहलू हैं जिनको जांचा जाएगा। सबसे पहले सिविल डिफेंस की बात करें तो नागरिक सुरक्षा, यदि किसी तरह से देश पर हवाई हमला होता है, कोई मिसाइल अटैक होता है या ड्रोन हमला होता है, उस स्थिति में किस तरह से अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना है, नागरिकों को किस तरह से काम करना है, उनको किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है या उनको खुद कौन से कदम उठाने होंगे, ये मॉक ड्रिल के माध्यम से बताए जाएंगे। इसके अलावा ब्लैकआउट के जरिए हमें ऐसे संस्थान जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है उनकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ऐसे रिहायशी इलाके जहां बड़ी संख्या में आबादी रहती है उनको किस तरह से हवाई हमले से सुरक्षित रखना है, ये ब्लैकआउट के जरिए लोगों को समझाया जाएगा। जी जगिस्का। बिल्कुल महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या इसको लेकर जानकारी दे दी गई है सभी लोगों को
क्योंकि आमतौर पर अभी ये भी देखा जा रहा है कि पहले जब 7 मई को मॉकड्रिल हुई थी तो इससे पहले लोगों को बताया गया था कि 7 मई को मॉकड्रिल होगी, लेकिन अभी ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अचानक से मॉकड्रिल की जाएगी और देखा जाएगा कि लोग कितने सतर्क हैं, इसको भी जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो मॉक ड्रिल का वास्तविक उद्देश्य यही रहता है कि यदि ऐसी आपातकालीन कुछ इमरजेंसी ऐसी बनती है तो उस समय हमारे जो आपातकालीन सेवाएं हैं, हमारे विभिन्न विभाग हैं या जो आम नागरिक है वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह से उनको अपनी सुरक्षा करनी है। इसके अलावा क्या कुछ निर्देश जो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे वो कैसे आम नागरिकों तक पहुंचेंगे, इसी का उद्देश्य है मॉक ड्रिल का। और जिस तरह से पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी और आज की जो मॉक ड्रिल होगी वो उसी सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ पाएं कि युद्ध जैसे हालात जब बनते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उसमें कुछ एक निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि ऐसी स्थितियों में सबसे पहले जरूरी होता है कि सूचनाएं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सायरन बजाने की व्यवस्था की गई है कि ताकि सायरन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको जानकारी मिल सके कि किसी तरह से युद्ध जैसे हालात बने हैं, ड्रोन या मिसाइल अटैक हुआ है। उसके बाद दूसरी जो कदम है जो उठाया जाता है कि नागरिकों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, कौन से ऐसे सुरक्षित स्थान होंगे जहां पर उनको रखा जाएगा, एक मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तीसरा जो नागरिक की जिम्मेवारी है कि रात के समय इस तरह का कोई हवाई हमला होता है तो उनको कौन से कदम उठाने हैं, खासकर कि वो अपने घरों में किस तरह से ब्लैकआउट रखेंगे, अपनी गाड़ियों की लाइटों को जो है उस समय यदि आप हाईवे पर हैं तो उसको बंद रखेंगे, कोई भी ऐसी रोशनी नहीं करेंगे जिससे कि हवाई हमले के दौरान किसी खास लोकेशन को चिन्हित किया जा सके। तो ये कुछ कदम है, कुछ निर्देश है जिनका जो मॉक ड्रिल के माध्यम से आकलन किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विभाग जो आपातकालीन सेवाएं देते हैं उनके भी रिस्पॉन्स समय को चेक किया जाएगा कि वो कितनी तवरता से जो है किसी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और आम लोगों को मदद करते हैं। जी चविष्का। चलिए महेंद्र, आपके पास लौटूंगी। संजय, देखिए जैसे कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि जो खामियां 7 मई को देखी गई थी जब मॉक ड्रिल हुआ था उसके बाद से अब तक कितना सुधार हुआ है ये भी देखने वाली बात होगी। हम सिर्फ अधिकारियों के जिक्र नहीं कर रहे हैं, नागरिकों का भी जिक्र कर रहे हैं। और ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्लैकआउट जब होगा हरियाणा में उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, लोगों से ये अपील की गई है जिला प्रशासन के द्वारा या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा कि जिस तरीके से सिविल डिफेंस अपनी जो जिम्मेदारी एक्सरसाइज है उसको सुनिश्चित करे। जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि मॉकड्रिल के दौरान कुछ खामियां जरूर रही थी, उनको जिस तरीके से दुरुस्त किया गया है आज इस मॉकड्रिल के साथ साथ उसका भी कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा कि जो कमियां रह गई थी, खामियां रह गई थी, उसको किस तरीके से दूर किया गया। और ऐसे में आज शाम 8 बजे से लेके 8:15 तक ब्लैकआउट प्रदेश भर में होने वाला है, गुरुग्राम में होने वाला है। और जिस तरीके से गुरुग्राम की खासतौर पर बात करूं तो जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि एडवाइजरी जारी की गई है, वो पैनिक बिल्कुल क्रिएट ना करें, साथ ही साथ जिला प्रशासन का वो सहयोग करें। जिस तरीके से लास्ट टाइम जब मॉकड्रिल हुई थी तो कहीं ना कहीं ब्लैकआउट के दौरान कुछ हिस्सा ऐसा था गुरुग्राम का जहां पर लोगों ने प्रशासन का सहयोग नहीं किया था, ब्लैकआउट नहीं किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वे देश हित में है और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। तो इसी के चलते आज भी लोगों से यही अपील की गई कि वो समय रहते ब्लैकआउट में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि एक अच्छी इमेज कहीं ना कहीं शहर की सामने आ सके। और साथ ही साथ जब मॉकड्रिल होगी शाम 5 बजे तो उससे पहले एक अलार्म बजाया जाएगा, जो कि अलार्म के साथ साथ लोगों को यही कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर अपने रहें। और जिस तरीके से पहले मॉकड्रिल हुई थी उसी की तरह एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग पैनिक क्रिएट ना करें, अलार्म बजे तो वो अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और साथ ही साथ प्रशासन का सहयोग करें। जिस तरीके से सिविल डिफेंस की बात करूँ या फिर अन्य महकमों की बात करूँ या फिर आला अधिकारी कहीं ना कहीं इस मॉकड्रिल के दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो भी लोग मॉकड्रिल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हुए भी नजर आएंगे और जो खामियां है उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करेंगे। जहां पर भी जो कमी नजर आई थी पिछले मॉकड्रिल में इस मॉकड्रिल में नजर न आए, इसीलिए एहतियातन तौर पर तमाम तैयारी पहले से पूरी कर ली गई है। इंतजार है तो अब शाम 5 बजे का जब मॉकड्रिल शुरू होगी अलार्म बजेगा और अलार्म बजने के साथ ही गुरुग्राम की कुछ जगह ऐसी चयनित की गई है जहां पर आज मॉकड्रिल करनी है और लोगों को किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में बचाया जा सकता है, उनके पास खाद्य पदार्थ पहुंचाया जा सकता है या फिर उनको किस तरीके से
उपचार दिया जा सकता है या फिर दमकल विभाग अपना किस तरीके से काम करती है, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं आज फोकस रहने वाला है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए शाम 5 बजे का जिला प्रशासन को भी इंतजार है कि 5 बजे से पहले अलार्म बजेगा और अलार्म के बाद मॉक ड्रिल की जो भी जगह सुनिश्चित की गई है वहां पर तमाम जो भी प्रशासनिक अमला है वो पहुंचेगा और किस तरीके से बचाव कार्य, राहत कार्य करते हैं वो देखने वाली चीज है। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में मॉक ड्रिल होनी है। हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होगी, शाम 5 बजे से 9 बजे तक की मॉक ड्रिल होनी है। हरियाणा में ब्लैकआउट भी रात के 8 बजे किया जाएगा और 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा।